नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भू कानून को लेकर सीएम धामी का बड़ा ऐलान, अगले विधानसभा सत्र में आएगा वृहद भू कानून। राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद पर भी सख्त होगी सरकार। देहरादून के रेलवे स्टेशन पर प्रेमी जोड़े को लेकर हुए बवाल ने पकड़ा तूल। बजरंग दल कार्यकर्ता को पूछताछ के लिए उठाने के बाद हंगामा, विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने छोड़ा। शिक्षा विभाग में अटैचमेंट के खेल पर अब लगेगा विराम। गंभीर बीमारी का बहाना लेकर अटैचमेंट लेने वाले टीचर्स को किया जाएगा रिटायर्ड। शिक्षा मंत्री ने दिखाई सख्ती। उधर उधम सिंह नगर में नशेड़ी पिता ने रॉड से हमला कर 14 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट। घर में ही दफनाने की थी तैयारी। आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने अगले विधानसभा सत्र में वृहद भू कानून लाने की बात कही है। वहीं बाहरी प्रदेशों से आए परिवारों द्वारा अगर नगर निगम क्षेत्र से बाहर 250 गज से ज्यादा जमीन खरीदी गई तो ऐसे मामलों की भी जांच करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर किसी परिवार में एक से अधिक सदस्य के नाम पर जमीन होगी तो उस जमीन को राज्य सरकार में समाहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भू कानून और मूल निवास को लेकर सरकार संवेदनशील है। हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे हैं, अनेक मामले ऐसे थे जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। दो अलग अलग समुदाय के युवक युवती के प्रेम प्रसंग का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि देहरादून के घंटा घर पर दिन भर जोरदार प्रदर्शन चलता रहा। हिंदू संगठन और व्यापारियों ने पलटन बाजार को बंद रख हल्ला बोल किया। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में जोरदार हंगामा, घंटा घर पर दिन भर चला प्रदर्शन। हिंदू संगठन ने किया हल्ला बोल। दो समुदाय से जुड़ा है मामला। ये तस्वीरें हैं राजधानी देहरादून की। शहर का मुख्य चौराहा घंटा घर, जहां दिन भर हंगामा चलता रहा। पलटन बाजार को बंद रखा गया। बीच सड़क पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। दरअसल इनकी मांग थी बजरंग दल के अध्यक्ष विकास वर्मा को रिहा करने की, जिसे लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन पर गलत कार्रवाई का इन्होंने आरोप लगाया। दरअसल ये सब हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि विवाद जुड़ा है दो समुदाय के प्रेमी जोड़े से। बता दें कि गुरुवार रात देहरादून रेलवे स्टेशन पर दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया और स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों और अन्य सामान में तोड़फोड़ भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा गया। इस बीच दोनों पक्षों में खूब तनातनी चलती रही। पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। अगली ही सुबह बजरंग दल के अध्यक्ष विकास वर्मा को गिरफ्तार किया गया। विकास वर्मा को छोड़ने की मांग हिंदू संगठन करते रहे। पलटन बाजार को बंद कर बीच सड़क पर हंगामा दिन भर चलता रहा। विकास वर्मा के छूटते ही प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसे हिंदू संगठन की जीत करार दिया गया। बता दें कि बीती रात का मामला बदायूं के दो अलग अलग समुदाय के युवक और युवती के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात को अजय सिंह नाम का एक युवक 16 साल की लड़की के साथ रेलवे स्टेशन पर घूम रहा था। आरपीएस को संदेह होने पर पूछताछ की गई, लेकिन संतोषजनक जवाब उन्होंने नहीं दिया और लड़की के परिजनों से संपर्क किया गया। जाँच में पता चला कि लड़की अपने घर से एक दिन पहले ही बिना बताए देहरादून आई है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बदायूं थाने में दर्ज है।
लड़की के परिवार वालों को सूचना मिलते ही यूपी पुलिस के साथ देहरादून के लिए वो निकल गए। इस बीच मामला दो समुदाय से जुड़ा होने की वजह से कुछ लोगों ने जोरदार हंगामा देहरादून में करना शुरू कर दिया। हल्द्वानी के छड़ायल क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी संगठनों ने सड़क को जाम कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल एक युवती के साथ कमरे में समुदाय विशेष के युवक को लोगों ने पकड़ा था। युवक पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर भारी हंगामा हुआ। एसपी सिटी और सीओ सहित भारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि युवक के घर और प्रतिष्ठान में तोड़फोड़ और वाहनों में आगजनी का प्रयास भी किया गया। देखिए, इसमें एक पक्ष का आरोप है कि उनकी महिला के खिलाफ इस व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की गई है, तो इस पर भी जांच की जा रही है। दूसरा, ये जो अभी घटना हुई है उसके दुकान का जो शीशा तोड़ा गया है, इस पर भी हम देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि इसमें किनके द्वारा ये कार्य किया गया है। और जो पहला आरोप है इनका, दोनों पक्षों में जाँच चल रही है, उसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। आगजनी का प्रयास किया? नहीं, आगजनी नहीं हुई, केवल शीशा तोड़ा गया। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अटैचमेंट को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं, तो वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के कड़े रुख के बाद शिक्षा महानिदेशक ने ऐसा आदेश जारी किया है जो अब शिक्षकों की परेशानी और चिंता बढ़ाने वाला है। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती, सख्त हुए शिक्षा मंत्री। अब खत्म होगा अटैचमेंट का खेल, नहीं चलेगा किसी का किसी से तालमेल। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अटैचमेंट का खेल हर सरकार में खेला गया और हर अटैचमेंट को लेकर सवाल भी उठते रहे। दरअसल गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षक और कर्मचारी अटैचमेंट आसानी से करवा लेते हैं। साथ ही कई ऐसे शिक्षक और कर्मचारी भी होते हैं जो बीमारी का बहाना बनाकर अटैचमेंट करवाते रहते हैं, या फिर सत्ता तक पहुंच वाले लोग इसे अंजाम दे जाते हैं। लेकिन अब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों को अटैचमेंट की जगह अनिवार्य सेवानिवृत्ति न दिए जाने को लेकर विभागीय अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने आदेश जारी किया है कि 3 दिन के भीतर गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया जाए, ताकि जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षक और कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से पढ़ाई प्रभावित हो रही है या विभाग का काम प्रभावित हो रहा है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सके। द्वारा अभी हाल में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा एक तो जो अभी तक अटैचमेंट किए गए हैं शिक्षकों के और मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के, वो सूची तलब करी थी, तो लगभग 600 के करीब थे। तो उनके द्वारा एक तो ये निर्देशित किया गया है कि कोई भी अटैचमेंट जो है शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा, और जो अटैचमेंट जो है जियो के अनुसार हैं, जो जेन्युइन केसेस हैं, वही अटैचमेंट किया जाए। इसके अलावा ये भी निर्देशित किया गया कि जो इस तरह के केसेस हैं, जो कर्मचारी या शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हैं और वो अध्यापन कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा विभाग का कड़ा रुख अटैचमेंट को लेकर देखने को मिल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार गंभीर बीमारी का बहाना बनाकर अटैचमेंट वाले शिक्षकों को या तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति देगी या फिर अटैचमेंट खारिज किया जाएगा। लेकिन राजकीय शिक्षक संगठन का कहना है कि अटैचमेंट के खेल में यदि किसी शिक्षक ने गलत तथ्य प्रमाणित किए हैं, तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जाँच के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो वास्तविक जिन्हें ज़रूरत है उनको तो संगठन ने कभी विरोध नहीं किया और अभी भी नहीं करेगा। लेकिन जितने भी फर्जी हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं, जितने भी फर्जी मेडिकल वाले हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें पकड़ के BRS दे देना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है ये। और रही अटैचमेंट की बात, खाली ब्यौरे जुटाने से कुछ नहीं होता, इस पर महानिदेशक को साहस भी करना पड़ेगा। कम से कम एक तरफ जहाँ नियम के अंतर्गत शिक्षक का स्थानांतरण हुआ उसे तो कार्यमुक्त नहीं कराया जा रहा है कि शिक्षक कम है, और दूसरी ओर यहाँ हजारों शिक्षक अटैच हैं, तो ये कहाँ का न्याय है। और संगठन तो हमेशा विरोध करता है कि जितने भी अटैचमेंट हैं बिल्कुल एकदम वो समाप्त होने चाहिए। उत्तराखंड में यूं तो कई विभागों में अटैचमेंट का खेल खेला जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग में जब भी अटैचमेंट का मामला उठा तो सवाल काफी गंभीर खड़े हुए। इसीलिए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस बार अटैचमेंट पर सख्त नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कितने शिक्षकों पर गाज गिरती है।
अल्मोड़ा पहुंचे डीजीपी अभिनव कुमार ने कुमाऊं मंडल में बढ़ रहे अपराधों की समीक्षा करते हुए पुलिस कप्तानों को जरूरी निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने अल्मोड़ा पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि पुलिस को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। एनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड पुलिस गंभीर अपराध करने वाले बाहरी अपराधियों के प्रति मित्र पुलिस नहीं बनेगी। आज अल्मोड़ा और बागेश्वर जनपद की पहले मैंने अपराध की स्थिति की समीक्षा की और वहाँ के दोनों जनपदों के जो पुलिस कर्मचारी थे उनके साथ एक सम्मेलन भी किया, जहाँ उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और कुछ इंडिविजुअल जो लोगों ने अपनी समस्याएं बताई थी तो उनका शीघ्र निस्तारण करने का भी उनको आश्वासन दिया। साथ ही साथ पुलिस लाइन अल्मोड़ा का भी भ्रमण किया। वहाँ जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो निर्माणाधीन हैं, जो भवन निर्माणाधीन है, उनका भी मैंने निरीक्षण किया और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 2 महीने में अल्मोड़ा पुलिस लाइन में नए प्रशासनिक भवन और कुछ अन्य सुविधाओं का हम लोग लोकार्पण भी करवाएंगे। उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी में नशे में धुत एक पिता ने लोहे की रॉड से 14 साल के बेटे के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसके मौत के घाट उतार दिया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता अपने बेटे को मारने के बाद घर में गड्ढा खोदकर शव को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रामनगर की आम पोखरा रेंज में लकड़ी माफिया सक्रिय हो चले हैं। दरअसल मामला तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र के आम पोखरा रेंज से जुड़ा है, जहां कुछ लकड़ी माफिया दर्जन भर लोगों के साथ धारदार पेड़ों को काटने वाले हथियारों को लेकर घुस जाते हैं और जंगलों को खुर्द-बुर्द कर बड़ी संख्या में वन संपत्ति को वाहनों में भरकर ले जाते हैं। आरोप ये भी है कि क्षेत्रीय रेंजर की शह पर ही माफिया जंगलों में घुसकर अवैध रूप से काम को अंजाम दे रहे हैं। ये ऐसा कोई प्रकरण मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये आपके द्वारा इसको उठाया गया तो मैं इसको दिखवाता हूँ और इसकी जांच कराता हूँ। अगर इसमें कहीं कोई दोषी पाया गया तो जरूर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी के एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों अपने दमखम दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया। एबीवीपी के छात्र छात्राओं द्वारा जुलूस निकालकर व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अभिरुचि नौटियाल ने कहा कि रैली के माध्यम से समर्थन मांगा गया है। विद्यार्थी परिषद का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अध्यक्ष पद की मुझे दावेदारी करने के लिए यहाँ पे उपस्थित किया और मैं यहाँ पे छात्राओं के लिए काम करना चाहती हूँ। और जैसा कि हम सबको विदित है कि 2000 में एक दीदी आई थी हमारे यहाँ पे संतोष दीदी है उनका नाम, वो अध्यक्ष पद पे रही हैं और उसके बाद 2024 में अब कोई लड़की अध्यक्ष पद की दावेदारी यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से करी है और मैं यहाँ पे छात्राओं के हित के लिए कार्य करना चाह रही हूँ। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान मेले में जिले के दूर दराज से ग्रामीण और काश्तकार पहुंचे, जहां वैज्ञानिकों ने काश्तकारों को उन्नत बीजों और लेटेस्ट तकनीक पर जानकारी दी। इस दौरान वैज्ञानिकों ने मटर, मक्का, मंडुआ और चुआ की 4 प्रजातियों का लोकार्पण किया। मेले पर पहुंचे वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने किसानों की आय बढ़ाने के टिप्स दिए। इसमें आज जो है 4 नई प्रजातियां विमोचित की जाएंगी जो किसानों को लोकार्पण उनका होगा, जिसमें एक मटर की प्रजाति है VL उपहार करके। एक संस्थान ने अभी नई प्रजाति बनाई है मक्का में, जो कि उसमें 3 जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी हैं। आप देख रहे हैं कि कितने किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं और साइंसदान जो हमारे पूरे उत्तराखंड से जो साइंस में रिसर्च में इंटरेस्ट लेते हैं वो सब यहाँ साइंसदान यहाँ पर हैं और किसानों के साथ संवाद भी होगा। और किसान कितने जागरूक है, सब जो इस स्टॉल्स भी यहाँ पर बहुत एक से एक अच्छे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं। सब तकनीकियों का प्रदर्शन भी हुआ है और ये तकनीकियाँ खेत तक पहुँच रही हैं। हमारी जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसान की आमदनी को हम कैसे बढ़ाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2015 से ही ये ड्राइव चलाया, पूरे कंट्री में हम लोगों ने कार्य किया है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, दुगुनी तिगुनी 4 गुनी कैसे की जाए।
उधर लक्सर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 18.92 ग्राम स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तरकाशी के रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उद्यमिता स्टार्टअप बूट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए शैक्षणिक संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम में 2 युवाओं के आइडिया को सरकार द्वारा जमीन पर उतारने के लिए अनुदान भी मिल चुका है। उधर रुड़की में झबरेड़ा विधानसभा के उदरेड़ा गांव में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा से निपटने के बारे में जानकारी दी गई। रुड़की के पिरान कलियर में एक निजी कंपनी में काम करने वाले श्रमिक की मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं कंपनी में काम करने वाले अन्य श्रमिकों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मशीनों की चपेट में आने से पहले भी कर्मचारी घायल हुए हैं, लेकिन उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सर, मैं वहीं पर काम कर रहा था सत्यम के साथ में, तो मैं 1 मिनट के लिए बस उसके दौर से गया था और इतने में मैंने वापसी में आके देखा, उसने मेरा नाम लिया, पुकारा मुझे कि दीपक मुझे बचा ले और निकाल ले। मैं उसके पास पहुंचा तो वो फंसा हुआ था उसमें। सर, उसके बाद निकालने के बाद वो थोड़ी देर उसने सांस ली, उसके बाद उसको बीची लग गई। जैसे कि बाहर तक लाए, वो बोल नहीं रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, ख़त्म हो गया था। ऐसा ही लग रहा था मुझे तो। लक्सर के खेड़ी खुर्द गांव में एक युवक द्वारा पुलिस को चोरी की झूठी खबर देना भारी पड़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर चालान कर दिया। दरअसल युवक द्वारा हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन करके बताया गया था कि उसके घर में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है और 80,000 रुपए की चोरी की है। मसूरी में शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि देश की आजादी में भगत सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जो है शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। आज उनको 117 साल पहले पंजाब में पैदा हुए और उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है सबको मालूम है। और इतनी छोटी सी उम्र, 23-24 साल की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते अपने साथियों के साथ इस आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़े। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भू कानून को लेकर सीएम धामी का बड़ा ऐलान, अगले विधानसभा सत्र में आएगा वृहद भू कानून। राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद पर भी सख्त होगी सरकार। देहरादून के रेलवे स्टेशन पर प्रेमी जोड़े को लेकर हुए बवाल ने पकड़ा तूल। बजरंग दल कार्यकर्ता को पूछताछ के लिए उठाने के बाद हंगामा, विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने छोड़ा। शिक्षा विभाग में अटैचमेंट के खेल पर अब लगेगा विराम। गंभीर बीमारी का बहाना लेकर अटैचमेंट लेने वाले टीचर्स को किया जाएगा रिटायर्ड, शिक्षा मंत्री ने दिखाई सख्ती। उधर उधम सिंह नगर में नशेड़ी पिता ने रॉड से हमला कर 14 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट, घर में ही दफनाने की थी तैयारी। आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार।